29 साल बाद फेस्टिविटी हो रही है, 29 साल बाद इस वक्त 6 टीम्स एक साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब 1996 मैंने तो, यूसुफ भाई तो खैर 9 साल के थे उस वक्त 1996 में जब लास्ट उनका डेब्यू होने वाला था। मैं तो 2 साल बाद डेब्यू कर गया। मैं आपकी उम्र ऐसी कम कर रही थी, फायदा कोई नहीं, मैंने कहा था कि मैं 9 साल का था जब लास्ट टाइम आईसीसी इवेंट हुआ था। सो मतलब वो सारी मेमोरीज, ब्रिंगिंग दैट बैक अगेन। अगर कोई 96 की कोई मेमोरी आपके पास है, आपने कोई ऐसा मैच विटनेस किया या अब वो वापस आ रहे हैं लोग, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स गए थे वो अब अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं स्टेडियम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उस वक्त मुझे याद है जो श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था, उसमें पाकिस्तान की जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया था श्रीलंका को, और श्रीलंका उस वक्त राणा टुंगा, सिल्वा, सूर्या ये खेलते थे, और वो उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और वन साइडेड मैच हुआ था वो वाला। तो मेरा ख्याल है अभी जो इतनी टीमें पाकिस्तान में आई हैं इतनी देर बाद इकट्ठी, तो ज़ाहिर है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा, जैसे यूरोप में सॉकर को फॉलो किया जाता है इस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट को फॉलो किया जाता है। तो आई एम श्योर लोग एक्साइटेड हैं आज, और स्टेडियम पैक होगा और उसमें सोल्ड आउट है। आप ये सोचें कि होम टीम नहीं है ये, बट सोल्ड आउट है टिकट्स। देयर नो टिकट्स। मैंने अभी खुद कंफर्म कर लिया कि मैं देख लूं कि टिकट्स अवेलेबल है, कोई टिकट नहीं है। इसमें मुझे लगता है 2 चीजें हैं, एक तो वो मैच देखना चाह रहे हैं, दूसरा स्टेडियम देखना चाह रहे हैं। स्टेडियम की इतनी हाइप है, हम इस फेस्टिविटी को एंजॉय करना। वो 6 महीने में जो स्टेडियम तैयार करवाया मौसम भाई ने, उसको भी लोग देखना चाह रहे हैं कि यार 6 महीने में कैसे कोई चीज तैयार हो सकती है, और बड़ी हाइप है इसकी, और बड़ा अच्छा लगा है। मैं ओपनिंग पे भी गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर से हम खड़े थे। तो एक खूबसूरत स्टेडियम बना। फ्लड लाइट्स कितनी अच्छी लग रही, फ्लड लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि वो इतनी हमारे पास कदीम पुरानी फ्लड लाइट्स थी जो बेचारी बंद हो जाती थी, तो पहले उनका ठंडा होने का इंतजार करते थे कि वो फिर जल सके। अब तो मेरा ख्याल ऐसी एकदम स्टार्ट हो जाए। ये तो एलईडीज हैं ना, और ये मूविंग एलईडीज हैं। तो ये आज एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर पाकिस्तान का मैच होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन चले ये भी 2 टीमें बड़ी हैं, लोग आ रहे हैं देखने के लिए और बड़े शौक से आ रहे हैं, बड़ा जोश है लोगों में। ये सब आपको 96 के वर्ल्ड कप की चूंकि बात हो रही है, कौन सा मैच था जो आपने बड़ा पूरा दिल लगा के देखा हो? आप तो उस वक्त टीवी पे देख रहे होंगे। इंडिया पाकिस्तान का जो क्वार्टर फाइनल था वो देखा, बहुत शौक से देखा, लेकिन बदकिस्मती हार गए। अगर जिस तरह स्टार्ट ही लिया था हम लोगों ने, सईद भाई ने जो बैटिंग की उसमें ज़बरदस्त बैटिंग की, और एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि 2-4 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी लगता है बॉल को कुछ बनाया। क्योंकि 280 290 और बॉल जो फिर उसके बाद थोड़ा सा हुआ है, सईद भाई के आउट होने के बाद वो वैसे काम नहीं चल सका। जी सईद के बाद जब आमिर सुहेल का और प्रसाद का जो हुआ था, मैं उस वक्त उसके साथ बैटिंग कर रहा था, और वो जिस बॉल पे आउट हुआ था वो 15वें ओवर का लास्ट बॉल था। तो मैं उससे 1 बॉल पहले उसने उसको बाउंड्री मारी और उसको कुछ बोला भी, तो मैंने देखा कि आमिर सुहेल थोड़ा सा अपना हेड लूज कर रहा है, तो मैं उसके पास गया, तो मैंने उसे जाके बोला, मैंने कहा देखो ये 15वें ओवर का लास्ट बॉल है, इस बॉल को रोक लो और उसके बाद फील्ड खुल जाएगी और हमारे लिए इजी हो जाएगा, स्ट्राइक रोटेट होगी और हम जो है ना इजी पोजीशन में आ जाएंगे। तो 1 बॉल है लास्ट बॉल ये 15वें ओवर का, लेकिन उसने वो मेरी बात नहीं सुनी और फिर उसने चलाई, आउट हुआ। तो जाहिर 2 आउट हुए, तो उन्होंने फिर सर्कल नहीं खोला, ऊपर से इंतजाम बैटिंग करने अंदर आ गया, तो सिंगल निकालनी वैसे मुश्किल होगी उस वक्त। तो जो है ना वो प्रेशर बिल्ड होता गया पाकिस्तान टीम पे। लेकिन जो लास्ट 2 ओवर आकिब और वकार ने किए थे, जिसमें 43 रन हमें पड़े, हम साइकोलॉजिकली मैच उस वक्त हार चुके थे। जब हम ड्रेसिंग रूम में आए तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि जैसे हम मैच हार गए। पहले जब फील्डिंग कर रहे थे तो हमारी प्लानिंग यही थी कि 240 करेंगे या 250 करेंगे तो हम चेस कर लेंगे, और सडनली 2 ओवरों में 43 रन हो गए, तो जडेजा ने वो किए थे और 289 जो करना पड़ गया, 1 ओवर भी कम हो गया। साइकोलॉजिकल मैच हम वो 43 रन पढ़ने से ही हार गए थे। मतलब ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन ऐसी। आप जब अभी ये बात कर रहे हैं ना 29 साल पुरानी, और अभी मुझे लग रहा है एग्जैक्टली मैं एक सेम बात सुन रही हूँ जो अभी हमारे साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। एग्जैक्टली रिजवान ने यही कहा कि हमें 270 था कि 270 होंगे, वो आखिर में रन पड़ गए और ये हो गया। हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी मैच उन्हीं आखिरी अपनी बॉलिंग के 10 ओवर में हार चुके थे कि जब हम बैटिंग करने आए तो वी वर लाइक हम पहले ही इतने रन खा चुके।
नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि टीम में एंड पे आखिरी ओवर्स जो होते हैं उसमें स्कोर होते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जो सिचुएशन थी क्वार्टर फाइनल वाली, एक प्रेशर मैच था, इंडिया से मैच था, और जो क्राउड का बिहेवियर था वो टोटली ऑपोजिट था। हम अगर छक्का या चौका मारते हैं खामोशी, तो पिन साइलेंट था ग्राउंड के अंदर, कोई आवाज़ नहीं आती थी, और वो एक सिंगल करते तो ऐसा लगता था पूरा स्टेडियम हमारे ऊपर गिर जाएगा। मीन्स कि आपने अगर हल्का सा क्लैप किया तो साइड वाले एंप्लॉयज से जो है आपको लोग देखते थे इस तरह। टोटली वन साइडेड क्राउड ने बिहेव किया था वहाँ पे। वो भी एक जो है सेटबैक था पाकिस्तान के लिए कि इतना वन साइडेड ये बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया की टीम लाहौर आती है तो हमारा क्राउड जो है वो दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा होता है। वो आप छक्के मार रहे थे तो आपके लिए सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ। इसमें एक चीज़ देखें कि जो अभी मैं सईद भाई वाली बैटिंग थी वो 280-90 के बाद जो उन्होंने स्टार्ट लिया था, इस तरह का स्टार्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि बैटिंग आपको जिस तरह की करनी, इतने प्रेशर गेम में जिस तरह वो खेल रहे थे, और मैं कमेंट्री सुन रहा था जो इयन चैपल के कमेंट्स थे, वो मेरे ख्याल किसी भी पाकिस्तानी के लिए प्राउड मोमेंट होनी चाहिए कि जिस तरह सईद भाई खेल रहे थे, क्या प्लेयर थे। 10 ओवर में 84 रन हुए थे, और खिंचे हुए बॉल को, मैं किसी भी बॉल को उन्होंने छोड़ा नहीं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने ऐसा ओपनर कोई प्रोड्यूस किया था। सईद अनवर वाज लाइक द अल्टीमेट ओपनर फॉर पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। मतलब जिस तरह, मगर वही एक बात आ गई ना कि आपने बॉलिंग में कंसीड कर लिया है, तो आपने वो जो 10 ओवर हैं शुरू के पावर प्ले, आप उसमें उसको बैलेंस आउट करें। अगर बैलेंस आउट हमारी तरफ से हो नहीं रहा है, हाँ अभी, मैंने कहा उसमें तो कर गए थे वो 80 रन कर गए थे, गेम जो इजी कर दी थी, लेकिन वो बास का पोटेंशियल है, अब कर सकते हैं। इमाम भी एडअप हो गए हैं, 11 में खेलते हुए दिखेंगे। सईद भाई जो थे ना, वो एक दुनिया में कम ही प्लेयर आए हैं, डिफरेंट ही ब्रीड। तो अभी तो पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन ये है कि इमाम ने रन्स किए हुए हैं, इमाम ने 900 है, उसके 50 के करीब एवरेज है। मेरा ख्याल है उसको भी हमने जो पास्ट में पीछे रखा है, वनडेज में भी नहीं लिया, थोड़ी सी ज्यादती उसके साथ की। अब प्रेशर होगा उस पर, अल्लाह करे वो प्रेशर में अच्छा खेले। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई इजाज भाई नहीं होता, जब भी ड्रॉप करते थे वापस 100 कर देते थे। तो ये तो स्कोर करके भी ड्रॉप हो जाते थे। जब मैं टीम में आ गया उस टाइम एक कंटिन्यू खेलते थे, उससे पहले जब भी ये ड्रॉप होते थे, ये जो 100 करते थे फिर। आई होप इमाम भी इतने ही गुस्से में हो ड्रॉप होने के लिए कि इमाम जब आए वापस तो वो कहें कि ठीक है। और वो खास हुए कि इशारा उनका हमेशा होता है जब वो सेंचुरी कर लेते हैं कुछ तो वो यूं हमेशा करते हैं, इमाम का एक खास इशारा है। बट या वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So yes,